हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, हमारा एक क्लियर कट एनालिसिस ये था। हमने एक नीचे की साइड लाइन ड्रॉ कर लेनी है 26,190 की। और मार्केट अगर फ्लैट खुल के इसके नीचे निकलती है तो हम पुट में जाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पर थोड़ा सा डिप वगैरह मार के अगर डब्लू पैटर्न जैसा कुछ बनते हुए दिखता है तो हम कॉल में जाएंगे, है ना। मार्केट क्या हुआ, ऑलमोस्ट इसके लाइन के ऑलमोस्ट आसपास ही खुली है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि गैप डाउन जैसा सिनेरियो था, जिसमें हमने क्या एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट पहले तो हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, है ना? और अगर मार्केट अपने लो के आसपास का रीटेस्ट करती है या फिर ज़्यादा नीचे खुल के 26,200 का रीटेस्ट करती है, तो हम पुट में ही जाएँगे। पुट का ही एनालिसिस था, कॉल का एनालिसिस नहीं था, ठीक है? ओके, मार्केट थोड़ा-सा नीचे खुली, इसने अपने लो का रीटेस्ट ना करके अपने क्लोजिंग का रीटेस्ट किया, ठीक है? कोई बात नहीं है, हमने मार्केट में एनालिसिस किया हुआ है, हमें थोड़ा-सा वेट करना है, देखना है कि क्या कर रही है मार्केट। थोड़ा-सा वेट किया, देखा कि हाँ भाई क्लोज़ यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ट्रेड बना ली है ना और एक एसएल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक एसएल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, यहाँ पर एक एसएल चला गया हमारा, लेकिन मार्केट ने हमें दोबारा यहाँ पर एंट्री दी क्लोज़ का अपने एस यहाँ पर रीटेस्ट करके, ठीक है? तो अगर आपने री-एंट्री की, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे। अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, एक एसएल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखो कितना बढ़िया एक प्रॉपर यहाँ पर इसने शूटिंग स्टार बनाया और एक यहाँ पर इस रेड कैंडल पे हमें एक एंट्री दी और इसका एसएल दिया, ठीक है? और हमारे 110 के हमारे टारगेट को लगभग मार्केट ने अचीव कर दिया, जबकि मैं बोलता हूँ कि 100 पॉइंट का ही रखना, बट 110 का भी हमें 10 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मार्केट ने दिया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो बहुत अच्छा पैसा मिला होगा, और अगर आपने यहाँ पर एसएल करके यहाँ पर आप मार्केट से एग्जिट कर गए होंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आपने एक एसएल लिया और आपने मार्केट से एग्जिट कर दिया, ठीक है। अगर ट्रेड लिया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। सो देखो, एक नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, ठीक है। तो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं इसी एक्सपायरी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, डिसिप्लिन के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ और एसएल के साथ, ठीक है। ये हम ट्रेड कर सकते हैं जब कल हमें अपने सेटअप पे ट्रेड मिलती है तो। अब देख लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करनी है। तो देखो, दो लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, 26,120, ठीक है। ये लाइन करेगी सपोर्ट की तरह काम, ठीक है। और ये देखो, एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना। और ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऊपर सस्टेन करने लगी है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा अगर फ्लैट खुलती है तो हमारा डायरेक्शन कॉल के साइड ही रहेगा, बुलिश रहेगा, ठीक है। ओके, तो उस हिसाब से फ्लैट का दो केस बनेगा। फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे चलने लगती है, ठीक है, जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं कर देती, 26,120 को ब्रेक नहीं कर देती, तब तक हमारा बुलिश ही डायरेक्शन रहेगा। ओके, हम कहीं भी अगर यहाँ पर बुलिश डायरेक्शन की तरफ ट्रेड मिलती है, कहीं भी बुलिश सेटअप मिलता है फ्लैट खुल के और इस लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, 26,185, 26,185 इस लाइन को जब ब्रेक कर देती है मार्केट, तब हमारी कॉल में एंट्री बनेगी। टारगेट हमारे यहाँ तक 26,320, काफी अच्छे खासे टारगेट हमें मिलते हुए दिख सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। सो अगर इस लाइन को यहाँ पर कहीं भी फ्लैट खुल के या थोड़ा सा डीप वगैरह लगा के यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके ब्रेक करती है, तो हमें ये इतने अच्छे खासे टारगेट हमें मिल सकते हैं, है ना। ओके, ये हो गया कॉल का। अगर मान लो इस लाइन को ब्रेक कर देती है, फ्लैट वगैरह खुलती है, यहाँ पर कहीं खुलती है और इस लाइन को ब्रेक कर देती है, तो हमारे नीचे के साइड, पुट के साइड डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर देना, है ना? इसमें क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर देना और पुट में हमारे टारगेट 26,000 के हो जाएँगे, जो कि मार्केट दे भी सकती है। अच्छा, अब मान लो कि मार्केट गैप अप खुल जाती है, ठीक है? तो अगर मान लो अच्छा खासा यहाँ पर गैप अप खुल जाती है 100, 110 पॉइंट्स के, सो उसमें दिक्कत ये है कि हमारी ट्रेड चली गई, ठीक है? तो हमें ट्रेड छोड़नी पड़ जाएगी, फिर हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा कल के दिन, फिर हमें मार्केट में सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, उसके अलावा कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता। मतलब छोटा-मोटा गैप अप खुल जाता है, ठीक है? तो 40-50 पॉइंट का, तो थोड़ा-सा हम डिप का वेट करेंगे। अगर मान लो बीच में कहीं पे डिप वगैरह मिले, है ना? तो उस डिप के पास हम बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो हम कॉल की ट्रेड बनाएँगे और टारगेट हमारे 26,320 के ही रहने वाले हैं, ठीक है? सो ये रहने वाला है गैप अप का सिनेरियो पूरा। मान लो गैप डाउन खुल जाती है, तो गैप डाउन के केस में हम थोड़ा-सा पुट के साइड ही जाएँगे, बियरिश सिनेरियो अगर मिलता है, तो हम वेट करेंगे पहले तो, है ना? और सेल ऑन राइज़ की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जैसे आज हमने सेल ऑन राइज़ की अपॉर्चुनिटी देखी है ना, उसी तरीके से कहीं पे रीटेस्ट वगैरह इसके आस-पास करता है, लो के आस-पास, तो हम पुट का ही ट्रेड बनाएँगे और हमारे टारगेट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के वहाँ से हो जाएँगे। तो
अगर गैप डाउन खुलती है तो पुट, गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है तो कुछ नहीं, छोटा-मोटा अगर 40-50 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो डिप मिलने पर कॉल, फ्लैट खुल के इस लाइन को क्रॉस कर देता है 26,185 को तो कॉल, टारगेट हमारे 26,320 के ही रहने वाले हैं। और फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम कॉल के साइड ही डायरेक्शन रखेंगे। ओके, ये प्रॉपर एनालिसिस रहने वाला है फ्रेंड्स कल के लिए। सेटअप पे अगर कोई बनता है तो ही ट्रेड लेना, अननेसेसरली ट्रेड मत लेना। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।